सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शेयर की। ये स्टॉक ऐसा है जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसके पास 1 रुपये का डेट नहीं है, एक भी शेयर प्लज नहीं है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है और जब से इस वीडियो को मैं कवर कर रहा हूं तब से तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिल चुका होगा, लेकिन लास्ट 1 महीने से भी जो फॉलो कर रहे हैं उनको लगभग 20% का रिटर्न इस स्टॉक से आराम से मिल गया होगा। आज के दिन आप देखेंगे तो पूरा मार्केट धराशायी हुआ है, मार्केट में गिरावट हुई है, लेकिन साथ में आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेंगे तो ये भी आपको अपने टॉप से मतलब 52 वीक हाई से गिरते हुए दिखाई दिया है। साथ में एक खबर लेटर के माध्यम से आ रही है जहां पर म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची है, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग की है। इसे मैं प्रॉफिट बुकिंग ही कहूँगा क्योंकि इतनी अच्छी खासी तेजी के बाद कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेगा। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि स्टॉक में गिरावट आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो हम कहां तक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड ने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग की है और कहां से इस स्टॉक में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि एक एक चीज़ आपके दिमाग में आ जाए। खरीदना और बेचना वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या करना है, डिसीजन आपको ही लेना है। मेरा वीडियो आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए है, आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है ताकि आप मार्केट के अंदर में सस्टेन कर सकें। तो सबसे पहले आज के दिन आप देखिए स्टॉक में 1.63% की गिरावट आई है, लेकिन स्टॉक में गिरावट शुरू से नहीं थी। स्टॉक ने पहले एक नया हाई जरूर लगाया था, उसके बाद ही इसमें गिरावट आई थी। इसी स्टॉक को अगर हम 5 दिन में देखते हैं तो ये आपको 1.6% की गिरावट में ही दिखाई देगा, मतलब जहां आज से 5 दिन पहले था वहीं पहुंच चुका है। इसी को हम 1 महीने में देखें तो लगभग 20% का रिटर्न आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि 20% का रिटर्न इसने केवल 1 महीने के अंदर दे दिया है। इससे अगर हम 6 महीने में देखें तो 6 महीने में आपको 23.50% का रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब मार्केट चाहे जहां भी रहे, ये स्टॉक कंटिन्यू भाग रहा था और अपना एक नया हाई लगा रहा था। यहां पर आप 52 वीक हाई देख सकते हैं, 401 का इसने 52 वीक हाई लगाया है और आज के दिन ही स्टॉक का जो हाई रहा है वो 395.75 का रहा है। उसके बाद मार्केट में गिरावट हुई और इसमें भी गिरावट शुरू हो गई, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने लेवल के ऊपर चलते हैं, अपने जानकारी के ऊपर चलते हैं। प्रॉफिट बुकिंग सभी को करना है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं और जो बड़े निवेशक हैं वो भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग को लेके हम बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, हम अपने स्ट्रेटजी पे चलेंगे, अपने चार्ट पे विश्वास रखेंगे और चार्ट के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने कितनी क्वांटिटी बेची है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग की है और अब उसकी होल्डिंग कितनी है, ये समझना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बड़ा निवेशक है वो अपना सारा क्वांटिटी लेकर बाहर निकल रहा हो, तो ये एक सोचने का विषय होगा। लेकिन अगर उसके पास बड़ी क्वांटिटी है और उसमें से कुछ प्रॉफिट बुकिंग करता है तो ये कोई घबराने जैसी बात मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारा व्यू आगे क्या होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर आपके सामने में है। यहाँ पर सबसे पहले आप डेट देख लीजिए, 11 जून 2025 को कंपनी ने ये लेटर जारी किया था और इसमें इन्होंने ये बात कही थी कि हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और कहाँ करेंगे, ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। कितनी तादाद में करेंगे, क्वांटिटी क्या है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए ये कंपनी का जो होल्डिंग था वो अभी कितना था, मतलब ये जो इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है उससे पहले इनकी होल्डिंग 3.1614% की होल्डिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में थी। अगर आप क्वांटिटी देखेंगे तो 23,10,90,464 की क्वांटिटी थी, मतलब बड़ी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर में इस म्यूचुअल फंड कंपनी की है। वो कंपनी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने 5,13,812 शेयर बेचे हैं। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो ये आपको 0.0070% देखने को मिलेंगे, मतलब अच्छी खासी यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी की है। लेकिन अब आप नीचे देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए इनकी जो इतनी बड़ी होल्डिंग थी वो होल्डिंग सेल करने के बाद 23,05,76,652 क्वांटिटी के शेयर बचे हुए हैं और होल्डिंग की बात करेंगे परसेंटेज में तो 3.1544% होल्डिंग अभी भी कंपनी का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में है। मतलब बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी
कंपनी के अंदर है तो मेरे हिसाब से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये केवल और केवल मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग है। अब चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। ज़रूरी खबर ये है कि जितने भी आप कमेंट्स कर रहे हैं ना कि इस स्टॉक के बारे में आप बता दीजिए, उसके बारे में बता दीजिए, तो ये सभी लोगों का स्टॉक एक साथ एक वीडियो में करना संभव नहीं होगा। इसीलिए हमने संडे का दिन तय किया है कि आप पूरे वीक कमेंट करेंगे तो उसमें से हम 20 स्टॉक को लेंगे और 20 स्टॉक को संडे के दिन एनालाइज करेंगे और आप तक पहुंचा देंगे। तो इसके लिए थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, इसके लिए आप बुरा मत मानिएगा। एक सप्ताह में एक दिन का टाइम आपके लिए है। आप फटाफट कमेंट कीजिए। जिनका भी कमेंट पहले आएगा 20 स्टॉक को मैं ऊपर से लूँगा और उसको संडे के दिन एनालाइज करके आप तक पहुँचा दूँगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आ चुके हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में और यहाँ पर हमने लगाया है मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, यही बयां कर रही है कि आपको कितना बड़ा टारगेट केवल 1 महीने के अंदर में मिला हुआ है। और फाइनली ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये लाइनें हमने यहाँ से बनानी शुरू की थी। मतलब पहला लाइन हमारा ये है, दूसरा लाइन ये है, ऐसे करके हमने 5 लाइनें लगाई हैं और 5 टारगेट कंप्लीट हुए हैं। और 5 के बारे में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बताया है, आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आगे की कि आगे इस स्टॉक में क्या हो सकता है। तो सिंपल चीज़ है, हमने यहाँ पर जो देखा हुआ है अभी भी मंथली चार्ट के ऊपर में बुलिशनेस बनी हुई है। अब ये गिरावट क्यों संभव है, प्रॉफिट बुकिंग क्यों संभव है, अगर हम टेक्निकली देखें, मतलब आरएसआई के हिसाब से देखें तो ये इंडिकेटर अब भी 76 के ऊपर है, जबकि इतना करेक्शन हुआ है तब। मतलब अगर आप इस आरएसआई का टॉप पकड़ेंगे तो ये 95 तक गया हुआ था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग तो बनती ही है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब ये था तो 95 पे आरएसआई था, आरएसआई में करेक्शन हुआ, लेकिन स्टॉक के अंदर में करेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आरएसआई 100 के ऊपर नहीं जा सकता है, इसीलिए अपने आप को एडजस्ट करता है। लेकिन चार्ट हमेशा आपको ऊपर जाते हुए ही दिखाई दे सकता है। अब देखते हैं वीकली चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है और वन डे चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, तब जाके हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे कि हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट कौन सा हो सकता है, बेस्ट बाइंग प्राइस कौन सी हो सकती है। क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और इसके साथ वाली कंपनियों के साथ अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो कोई भी अच्छा स्टॉक आपको 1000 रुपये प्राइस से नीचे नहीं देखने को मिलेगा। तो फाइनली मेरे हिसाब से अगर आप इसमें बैठे हैं तो थोड़ा लंबा नज़रिया रखिए और लंबे नज़रिए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आपके सामने में है वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से अब आपको माजरा बिल्कुल क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा होगा। अगर आप देखेंगे तो ये एक जोन में था और जोन से निकलने के बाद आपको भी याद होगा हमने यहाँ पर रीटेस्टमेंट की बात हमेशा की है। जब जब किसी जोन का, सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो रीटेस्टमेंट देखना जरूरी है। सो फाइनली यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ वीकली चार्ट के ऊपर में, लेकिन यहाँ पर रीटेस्टमेंट अभी तक नहीं आया था। तो मेरे हिसाब से आप तैयार रहिए, जो 385 और 360 का लेवल है ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा अगर ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहती है तो। और वीकली चार्ट पे ये हम बात कर रहे हैं। साथ में आप आरएसआई देख लीजिए, आरएसआई अभी भी आपको 73 का देखने को मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम के अंदर में अभी भी अच्छी खासी ग्रोथ बनी हुई है। तो अब देखते हैं वनडे चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, वनडे चार्ट पे हमें क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके पास और भी अच्छे वीडियोज़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपके पास वो चीज़ पहुंच जाए जिसकी आपको एक्चुअल में ज़रूरत हो और उसका आपको बड़ा फ़ायदा भी मिल जाए। सो फ्रेंड्स, अब आपके सामने में है वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और यहाँ पर शॉर्ट टर्म नज़रिए से समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो। अब आप यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, हमारा 5वां टारगेट 400 रुपये का था, जिसमें फाइनली स्टॉक ने 400 को टच किया। उसके बाद यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसे डोजी कहिए या रिवर्सल हैमर कहिए, लेकिन उसके बाद का जो ये कैंडल है इसने ये कंफर्मेशन दिया है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और फाइनली आज के दिन एक कैंडल और रेड बन गई है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है 385 रुपये का लेवल। 385 रुपये का लेवल अगर टूटता है तो 360 को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि हमने वीकली चार्ट के ऊपर में देखा हुआ है जोन का ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टमेंट नहीं हुआ है, तो ये समस्या हमारे सामने आ सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि ये मुझे लग रहा है, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में फटाफट
फटाफट कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें ये पता चलेगा कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, आप कहाँ पर फंस रहे हैं। केवल आप ही नहीं, आपके कमेंट से जितने लोग हमारे स्टॉक सही फैमिली के मेंबर्स हैं सभी को पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। हो सकता है कि वही दिक्कत किसी और के साथ हो, तो एक कमेंट से कई लोगों का भला हो सकता है। तो कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ऐसे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे जहां आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।